श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बाद जिस तरह से कल उनका एफिलिएशन जो है वो रद्द हुआ, उसके बाद जहां एक और जम्मू में जो है वो सेलिब्रेशंस देखे गए संघर्ष समिति के या बाकी उन संस्थाओं के या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के जिन्होंने मांग की थी कि एफिलिएशन जो है वो कैंसिल की जाए। इसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी आज सामने आई है। मेरे साथ अमित कपूर हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। अमित जी, ये रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है और जो मांग थी संघर्ष समिति की वो कल जो परसों रात को ही जो है वो मान ली गई थी और कल हमने देखा कि उसको लेकर सेलिब्रेशंस भी हुए हैं। उसके बाद सीएम ने भी बयान दिया, इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है। उन बच्चों को तो शिफ्ट कर दिया जाएगा। श्राइन बोर्ड पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि श्राइन बोर्ड ने ऐसा संस्थान बनाया ही क्यों जो आधा अधूरा था, जहाँ पर फैकल्टी नहीं थी, जहाँ पर तमाम चीज़ें नहीं थी, जहाँ पे पेशेंट्स नहीं थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, पेशेंट्स भी तो होने चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी। उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसकी एफिलिएशन कैंसिल कर दिया। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है और क्या लगता है कि इस विषय पर क्या सियासत जो हो रही है वो करना सही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक मैं समझता हूं कि ये विडंबना है हमारे जम्मू की कि एक मेडिकल कॉलेज बंद होने के ऊपर हम लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। देखिए, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि एक समुदाय के 42 बच्चे लगाए गए, ठीक है, उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करवा देना, ये डिमांड थी। ये सीएम साहब ने भी यही कहा था कि हम भी नहीं चाहते अब वो 42 बच्चे वहां पे कॉलेज में पढ़े, वो भी दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देंगे। आप मुझे बताइए, उन 42 बच्चों का कोई लॉस हुआ? जब उन 42 बच्चों का कोई लॉस नहीं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी करवा देंगे सीएम साहब, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आज 50 सीटें थी, कल 100 सीटें होती, कल 100 सीटें होती। श्री माता वैष्णो देवी के नाम से एक ही मेडिकल कॉलेज था। अगर वहां पे कोई कमी थी तो परमिशन किसने दी? परमिशन देने वालों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करो। पहले जब उन्होंने परमिशन दी थी, जब उन्होंने परमिशन दी, जब ये मुद्दा उठा तो कॉलेज बंद कर देना, ये भाजपा की सियासत है। भाजपा ने समिति के साथ पहले बहुत बढ़िया सियासत खेली। सुनिए किस तरह की सियासत खेली। 2008 में जब बम बम बोले हुआ था जम्मू में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब निकले थे बाहर, उन्होंने आवाज उठाई थी। आज तक मैं केस भुगत रहा हूं कोर्ट में, आज तक मैं कोर्ट में केस भुगत रहा हूं। और सिर्फ वही केस नहीं, पुलवामा सैनिक शहीद हुए तब भी अमित कपूर बाहर निकला। अमित कपूर पे 3 थानों में एफआईआर लगी। क्यों लगी? कि अमित कपूर ने आवाज क्यों उठाई कि मिलिटेंटों से बदला लिया जाए। ये मुझे हिंदू होने की सजा मिलती है, मैं हूं कट्टर हिंदू। और ये सो कॉल्ड हिंदू जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जो हिंदुओं की बदनसीबी पे हंसी ठहाका करते हैं, जो कि बच्चों की नौकरियां चलेगी, बच्चों की जमीनें चलेगी। कल तो हमारा मेडिकल कॉलेज भी चला गया। आपको पता है, जब कोई सरकार बनती है तो मिन्नतें की जाती है, हमें एक कॉलेज दीजिए, मिन्नतें कर कर कॉलेज लिया जाता है। लेकिन यहां पे कॉलेज बंद होने के ऊपर खुशियां मना रही और खुशियां। संघर्ष समिति ने अपना तर्क दिया। संघर्ष समिति ने कहा कि हिंदुओं को दिए हुए डोनेशन का पैसा है। इससे पहले एक इंस्टीट्यूशन और चल रहा है, नारायणा हॉस्पिटल, आपको भी पता होगा, और किस तरह से वहां उपचार होता है, कितना महंगा उपचार है, उसको लेकर भी अब आवाज उठना शुरू हुई है। उन्होंने पैरेलली ये कहा कि मेडिकल कॉलेज भी जो है ये सही नहीं चलता, क्योंकि देखा जाए समिति जो है, आपको पता है, ये सारी की सारी भाजपा की गेम है। सिर्फ 5-6 लोग बाहर निकाल दीजिए आप। 5-6 लोगों के साथ जितने लोग प्रोटेस्ट में आए थे, सारे के सारे, कोई कॉर्पोरेटर था बीजेपी का, कोई महिला विंग थी बीजेपी की, कोई फलाना था बीजेपी का, कोई यूथ था बीजेपी का, ये सब लोग उसमें शामिल थे। और इन्होंने समिति के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करवाए भाजपा ने। पहले जब प्रोटेस्ट करवाने के बाद इनको ऊपर से जवाब मिला कि हम लोग 42 बच्चों को शिफ्ट नहीं करेंगे, हम लोग 42 बच्चों को। उन्होंने क्या गेम खेली? कॉलेज ही बंद कर दो। ये समिति के साथ दूसरी बार सियासत हुई है। पहली बार तब हुई थी जब लीला करंजी को इन्होंने इलेक्शन लड़वा दी थी, तो उस टाइम लीला करंजी जम्मू की आवाज बन गए थे। एक आवाज पे पूरा जम्मू इकट्ठा हो सकता था, लेकिन उनके साथ सियासत खेल के उनको इलेक्शन लड़ा के उनको खत्म कर दिया गया। इसी तरह आज समिति उठने की कोशिश कर रही थी, समिति ने आवाज उठाई। समिति की आवाज थी 42 बच्चे शिफ्ट करना, समिति की आवाज कॉलेज बंद करना नहीं थी। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग मिले भाजपा की, और देखो भाजपा के इशारों पे नाचने वाले लोगों की यह डिमांड थी कि कॉलेज बंद कर दो। लेकिन कॉलेज बंद करने की डिमांड किसी की नहीं थी। मुझे बताइए, मैं अपने बच्चे को कल को आने वाले कल में अपने जम्मू की मेरी माता वैष्णो देवी के नाम से एक ही कॉलेज चलता था, मेडिकल कॉलेज, मैं उसको बंद करने की डिमांड कैसे कर सकता हूं? कोई हजारों कॉलेज थोड़ी है हमारे यहां पे मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी के नाम से। कांग्रेस ने यह कहा है कि आप दोबारा मेडिकल कॉलेज शुरू कीजिए और यहां पर जो माइनॉरिटी कमीशन या फिर माइनॉरिटी स्टेटस है उसको लागू करिए, और ये दोबारा आप आम आदमी पार्टी इसको लेकर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। अगर आप मिनॉरिटी एक्ट लागू करते हैं, आप लोग यहां पे मिनॉरिटी एक्ट लागू करके जो आप
उसको भी थोड़ा बाद में करते। आप लोग पहले अमेंडमेंट कर सकते थे। जो एक्ट फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया था उसको, एक्ट को अमेंडमेंट करते और 42 बच्चे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करते और यहां पे मिनॉरिटी का जो एक्ट वो लागू करते, सारी गेम ही खत्म हो जाती और हमारे हिंदुओं के बच्चे वहां पे पढ़ सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे। अगर इस तरह की राजनीति करनी है तो सबसे पहले ये मेडिकल कॉलेज जो है यहां पे जाइए। 60% से ज्यादा कुछ लोग बाहर के हैं और कुछ लोग मुस्लिम डॉक्टर हैं वहां पे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात, हाँ, मैं जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर, क्या यहां से हटा दोगे आप? क्या यहां से हटा दोगे? अब सेंट्रल सरकार में हिंदू बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब यह है सारा पैसा जो लग रहा है वो हिंदू का हुआ ना। फिर तो इसका क्या मतलब है? वो पैसे के जो कॉलेज बना हुआ है वहां पे मुस्लिम हटा दोगे? फिर तो यूनिवर्सिटी में भी हिंदू अलग यूनिवर्सिटी होगी, मुस्लिम अलग यूनिवर्सिटी होगी। हमारी ये डिमांड माता वैष्णो देवी के लिए की थी, 42 बच्चे शिफ्ट करना। आज 50 सीटें थी, कल 100 सीटें होती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली गई। राजनीति भाजपा खेल रही है। भाजपा ने समिति को खत्म करने के लिए एक राजनीति खेली गई। आज समिति को लोग गालियां निकाल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम यही चाहते हैं कि बात करनी है तो महंगाई के ऊपर कीजिए, बात करनी है स्मार्ट मीटर हटाने की बात कीजिए, जो पूरे जम्मू कश्मीर में छोड़कर पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं है। आज बात करनी है 6-6 घंटे के लाइट के कट चल रहे हैं। 24 घंटे लाइट अगर दिल्ली में चल सकती है तो 6-6 घंटे कट यहां पे क्यों? अगर बात करनी है तो 50,000 की स्कूटी थी 2014 में, आज 1,25,000 की स्कूटी हो गई है, उस पर बात कीजिए। अरे बात करनी है 371 लाने की बात कीजिए, बात करनी है स्टेटहुड लाने की बात कीजिए, बात करनी है हमारे बच्चों की नौकरियां बचाने की बात कीजिए, बात करनी है हमारी जमीनें बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैक्सिमम दिल्ली के मिनिस्टरों के बड़े बड़े होटल बन रहे हैं कश्मीर में। आज कश्मीर में जाके देखिए कितना टूरिस्ट है और जम्मू सुनसानी पड़ी है। ये तो शुक्रिया अदा करते हैं हम सीएम साहब का, जिन्होंने यहां पे सेक्रेटरी लाया और आज चंद बिजनेसमैन थोड़े से विचारों को थोड़ी सी राहत मिली। अब्दुल्ला में भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो अब खित्ते के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जम्मू को वो बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं। तो 29 क्या कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन तो 29 क्या कर रहे हैं? जो बीजेपी तो कह रही है अब जम्मू को अलग स्टेट बना दीजिए। और जनाब सुनिए, श्यामलाल जी ने कहा जम्मू स्टेट अलग चाहते हैं हम नहीं रह सकते। तो सत शर्मा जी ने क्या कहा, उनके प्रेसिडेंट ने, कि मेरी श्यामलाल जी से बात नहीं हुई, लेकिन हमारा ये उनका अपना निजी बयान है। ये सिर्फ सियासत खेली जा रही है। सबसे पहला शख्स मैं खड़ा होऊंगा अगर जम्मू अलग करने की बात करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू अलग कर ही नहीं सकते। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, आपका निजी स्टैंड है? बिल्कुल, मैं निजी स्टैंड मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलता हूं। सबसे पहला मैं खड़ा होऊंगा जिस दिन जम्मू अलग होने की बात कर। लेकिन जम्मू अलग नहीं हो सकता भाई साहब। यूएनओ में क्या जवाब देंगे? ये हिस्टोरिकल है जम्मू कश्मीर, ये नहीं कर सकते अलग, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने, बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब ने बयान दे दिया है कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। सॉरी, तो कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ एक लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, लोगों के साथ खिलवाड़ करना, ताकि लोग क्वेश्चन ना कर पाए, लोग इनको पूछ ना पाए कि आपके मुद्दे क्या हैं। हमारी बिजली 6 घंटे जा रही है, हमारे बच्चे की नौकरियों का क्या किया? आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने फलाना वादा किया था, आपने वो वादा किया था, आपने बिजली फ्री देने का वादा किया था, आपने स्मार्ट मीटर हटाने का वादा किया था। कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं उन चीजों में। इसीलिए ये सवाल चंद टुकड़े गैंग, मैं कहूंगा चंद टुकड़े गैंग बीजेपी ने बिखरा दिए हैं और वो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू जम्मू के ठेकेदार समझते हैं डोगरों के। जिस दिन फंसते हैं तो जम्मू के डोगरे याद आ जाते हैं और जिस दिन अपनी पूरी फॉर्म में होते हैं तो उस दिन जम्मू के डोगरों के ऊपर सियासत खेलकर उनकी निराशा के ऊपर विडंबना है कि खुशियां मनाई जाती हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी, उनका यही कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज है ये वापस लाना चाहिए और माइनॉरिटी एक्ट के तहत इसे जो है यहाँ पर फिर शुरू करना चाहिए। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बाकी सारे मुद्दों को बीजेपी नहीं उठा रही है, इस कारण वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और खितों को विभाजित करने के काम कर रही है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बाकी मुद्दे उठाएं तो हम भी उनके साथ हैं, चाहे वो स्टेटहुड हो या फिर जम्मू को अलग करने का मुद्दा हो, तो आम आदमी पार्टी भी उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी। लेकिन पहले उसकी बात कीजिए, तभी हम आपके साथ इन मुद्दों पर खड़े होंगे, अन्यथा इस तरह की राजनीति ना करें, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।